डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कल जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। उसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको स्टडी किया था। उसके अलावा उसका जो सोल्यूशन साइड फाइंड करने का जो मेथड्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो बेसिकली 3 मेथड जो है वो हमने कल आपको बताए थे। तो उसमें से एक जो मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन साइड फाइंड करना जो है वो सीखा था। तो आज जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आज की वीडियोस में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली जो है वीडियो आपको मौसूल हो सके। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा इस चैनल का फेसबुक पेज जो है मैथ क्लिनिक के नाम से जो है उसको भी लाइक कर दें। उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको लाइक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम इसका जो सेकंड मेथड जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फर्स्ट पार्ट है 7x² + 2x - 1 = 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, तो इसका हमने सोल्यूशन साइड फाइंड करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कल बताए गए तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस जो है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, यानी x² वाली टर्म, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है बेसिकली इसको 3 स्टेप्स में मैं डिवाइड करता हूँ। तो स्टेप 1 जो है ये आपकी सहूलत के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम में बेशक इसको शो ना करें। तो स्टेप 1 जो है वो ये है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो अगर आप 1 कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब हमने इस 7 को ख़त्म करके 1 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 7। चूँकि यहाँ पे कोफिशिएंट 7 है तो इसलिए हम हर टर्म को 7 पे डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ और होता है, जैसे 3 होता, तो फिर हम 3 पे इसको डिवाइड करेंगे। अगर इधर 5 होगा तो फिर हम सारी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसको 1 करने के लिए तो 7x² / 7 + 2x / 7 - 1 / 7 और 0 / 7, यानी स्टेप 1 जो है इसमें हर टर्म को आपने 7 पे डिवाइड कर देना है। तो ये कैंसिल होगा, x² + 2 / 7x - 1 / 7 और 0 / 7 जो है वो 0 होगा। तो ये स्टेप 1 जो है वो हर क्वेश्चन में इसी तरह करेंगे हम कि अगर x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको 1 हम खुद बनाएंगे डिवाइड करके। अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 है तो ये स्टेप 1 जो है वहाँ पे जो है वो हम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम। अब स्टेप 2, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म 1/7 टू द राइट।
जो स्टेप 2 होगा हर क्वेश्चन में, उसमें ये होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी इसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, और ये हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x और 1/7 यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप 2 जो है वो तमाम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें स्टेप 2 जो है वो इसी तरह होगा कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अगर कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है तो ये स्टेप जो है ये भी मिस हो जाएगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। अब इसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3 है कि x का जो कोफिशेंट है, x का जो कोफिशेंट है इसका आपने हाफ करना है, 2/7 का हाफ। अब हाफ इसका कैसे कर सकते हैं, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे 8 है, इसका हाफ करना हमने, तो जस्ट आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 4 आ जाएगा। यानी किसी भी टर्म का अगर हाफ करना चाहते हैं तो जस्ट उसको 2 पे डिवाइड करने से उसका हाफ जो है वो निकल सकता है। इसी तरह 6 जो है इसका हाफ जो है वो 3 होगा, तो 2 पे डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, हाफ करने के लिए एक प्रोसेस हम और भी कर सकते हैं। जैसे हम 8 का हाफ करना है तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर भी इसका हाफ जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो 2 पे डिवाइड कर दें या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो किसी भी टर्म डिजिट का जो है वो हम हाफ कर सकते हैं। तो अब ये जो प्रोसीजर है ये आपने उस वक्त अडॉप्ट करना है, ख़ास पर जब आपको जो टर्म या जो नंबर दिया हुआ वो फ्रैक्शन में हो। तो फिर 2 पे डिवाइड करने के बजाय आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप इजीली उसका हाफ़ कर सकते हैं। तो इसका हाफ़ करने के लिए आप 2 पे 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये 2 से कैंसिल, तो 1/7। तो अब हमने देखा कि x का जो कोफिशेंट है 2/7, इसका हमने हाफ़ कर लिया तो 1/7। तो ये हर क्वेश्चन में आपने इसी तरीके से इस स्टेप को रिपीट करना है कि x का जो कोफिशेंट है उसका हाफ़ लेना है। अब उसका जो हाफ़ है 1/7, इसका हमने स्केयर दोनों तरफ ऐड कर देना है, ऐड 1/7 स्केयर ऑन बोथ साइड्स। यानी स्टेप 3 में फिर मैं रिवाइज़ कर दूं कि जो x का कोफिशेंट होगा उसका हाफ़ लेना है आपने, और उसके बाद उसका स्केयर जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देना है इस तरीके से, x स्केयर प्लस 2/7 x प्लस 1/7 अब देखें यहाँ पे कि इस टाइम में भी हमने 1/7 का स्केयर जो है वो ऐड कर दिया लेफ़्ट साइड में, और इसी तरह जो राइट साइड है उसमें भी हमने ऐड कर दिया। अब इसको अगर गौर करें तो ये हमारा स्केयर बनता है x प्लस 1/7 x होल स्केयर। अब ये टर्म स्केयर वाली है, ये भी स्केयर वाली है, और ये 2ab वाला फैक्टर है। तो ये अलजबरे में आपने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्केयर, और इसी तरह a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्केयर। तो ये दोनों फार्मूले में से कोई एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखें 2ab वाला फैक्टर, ये 2ab वाला फैक्टर आप इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। तो ये प्लस का है तो इसलिए ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है a प्लस b का स्केयर। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म 1/7 है, तो इसका स्केयर आ गया, और 1/7 और इसका स्केयर खोलेंगे तो 1/49। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि इस मेथड का जो नाम है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड है। तो अब ये नाम इसको क्यों दिया गया है वो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये जो हमारे पास टर्म 2 आई हुई हैं तो हमने इसका स्केयर कंप्लीट करना है, इसको स्केयर बनाना है इसका। तो उस स्केयर को कंप्लीट करने के लिए हम 1/7 का स्केयर इसमें ऐड किया है। तो अब ये वाली सारी टर्म जो है वो जब ये x के कोफिशिएंट का हाफ का स्केयर आप ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो
स्केयर बन जाएगा एक्स प्लस यानी ए प्लस बी या ए माइनस बी का स्केयर बनेगा हर क्वेश्चन में। तो इस वजह से इसको कंप्लीटिंग स्केयर मेथड कहते हैं कि यहाँ पे हम स्केयर कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो बेसिकली ये 3 स्टेप हैं, मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि स्टेप 1 जो है इसमें आपने एक्स स्केयर के कोफिशिएंट को 1 करना है, अगर ना हो तो हम उससे डिवाइड करके इसको करेंगे और ये हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इसी तरह जो स्टेप 2 है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने शिफ्ट करना इक्वल से दूसरी तरफ राइट साइड पे, ये भी आपने हर क्वेश्चन में जहाँ पे ज़रूरत होगी आप करेंगे। और स्टेप 3 जो है वो हमेशा जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्केयर दोनों तरफ ऐड करना है। तो स्टेप 3 ये होगा। ये सिर्फ स्टेप मैंने आपको शो किए हैं समझाने की खातिर, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये हेडिंग जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे तीनों स्टेप जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है अब हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। तो x प्लस 1/7, अब यहाँ पे इसका स्केयर लेंगे एलसीएम। 7 और 49 का एलसीएम जो है, एलसीएम अगर आपको कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 7 1 और 7, तो इस तरीके से एलसीएम जो है इसका छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 49 आ गया। तो इस तरह इसका एलसीएम जो है वो 49। अब हमने 49 जो है इसको डिवाइड करना है 7 पे, तो इसका आंसर 7 आएगा। जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 7 आ जाएगा। आगे प्लस, अब 49 को 49 पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा और 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 8/49। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब चूँकि हमने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी इसमें सोल्यूशन सेट से मुराद ये है कि इसमें जो x की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये स्केयर हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ आप इसका स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। 8/49, तो इसका हमने स्केयर रूट ले लिया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1/7 और प्लस माइनस। अब 8 जो है इसका स्केयर रूट अलग कर दें और 49 जो है वो अलग कर दें। स्केयर रूट के अंदर अगर कुछ टर्म जो है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो स्केयर रूट हम उनका अलग अलग कर सकते हैं। तो 8 जो है, अब इसका स्केयर रूट जो है वो पूरा नहीं होगा, ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो इसलिए हम इसके फैक्टर बना के जो है 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 स्केयर रूट, और 49 का स्केयर रूट जो है वो 7 होता है। अब प्लस माइनस 4, अब यहाँ पे देखें तो स्केयर रूट के अंदर जो है वो 2 टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब इनका स्केयर रूट अलग अलग किया जा सकता है। ये 9th में फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं इस तरह के। प्लस माइनस 2 × 2/7। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। x 1/7 दूसरी तरफ जाके -1/7 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 × 2√7। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 को 7 पे डिवाइड किया 1, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, प्लस माइनस, अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √2 आ जाएगा। अब इससे मज़ीद हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारी जो वैल्यू x की यही वैल्यू जो होगी। अब हम इसका अगर सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो वो किस तरीके से होगा। -1 प्लस माइनस 2/2/7।
तो इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर लिया। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं इसके जो रूट्स हैं या सोल्यूशन सेट जो है इसमें 2 वैल्यूज़ निकलेंगे हमेशा। तो अब हमने देखना है क्या ये 1 वैल्यू या 2 वैल्यू। तो एक्चुअल जो है ये 1 नहीं बल्कि ये 2 वैल्यूज़ है। वो किस तरह, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो 1 वैल्यू प्लस के साथ और 1 माइनस के साथ, अगर आप इसको अलग अलग करके लिखना चाहें तो फिर इस तरह हो जाएगा -1 प्लस 2√2/7। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू -1 -2√2/7। तो सोल्यूशन सेट जो है वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि 1 वैल्यू प्लस के साथ और 1 माइनस के साथ। तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो अलग अलग भी लिखी जा सकती है और इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका सोल्यूशन सेट। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किस तरह जो है वो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट 10 जो है इसको देखते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो रहा है, लेकिन अभी हम देखते हैं इसको, इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें महसूस नहीं हो रही। तो पहले कल वाले मेथड से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो बाकी प्रोसीजर इसका करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 4a²। अब इसमें जो अभी फार्मूला आपको बताया था a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अगर दो टर्म जो है वो प्लस हो रही है उसका स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर मैंने लिख दिया और 2a सेकंड टर्म जो है उसका स्क्वायर लिख दिया और दरमियान में उनका जो है वो 2ab डबल जो प्रोडक्ट इसका। तो पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2ax, यानी इसको मज़ीद अगर देख लें इस तरीके से आप इसको रफ में यूज़ कर लें तो x और 2a, तो इनको मल्टीप्लाई करने से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4ax। तो इस तरीके से हमने वो फार्मूला यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। उसके बाद 3a²। अच्छा, अब 5a जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35ax। इसी तरह 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115a²। अब यहाँ पे 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x² 28ax प्लस 28a² प्लस 3a² 35ax प्लस 115a²। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो x में है बनानी हमने, तो x² वाली टर्म जो है वो उनको इकट्ठा करें, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट, इस तरीके से। तो 7x², आप देखें x² वाली और टर्म यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद x वाली जो टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो ये है 28ax और यहाँ पे 35ax, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ये x। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इसमें 28a² प्लस 3a² प्लस 115a² इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये 35ax जो है ये भी यहाँ पे इधर आके माइनस हो जाएगी और 115 जो है ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 7x², अब देखें ax और ax तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हम दोनों के साइन जो है वो अपोजिट हैं, तो साइन जो है वो अपोजिट हों तो इनको माइनस किया जाता है और साइन जो है वो बड़ी टर्म जो है उसका आएगा।
7ax। इसी तरह अब यहाँ पे 20a² 28a² प्लस 3a² माइनस 115a²। तो यहाँ पे ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम इसका देख लेते हैं आंसर। तो प्लस 28 और प्लस 3 प्लस 31a² माइनस 115a² इज इक्वल टू 0। 7x² माइनस 7ax प्लस 31। अच्छा, यहाँ पे अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो बड़ी टर्म है उसमें से छोटी माइनस कर देंगे। तो 115 जो है इसमें से 31 जो है वो माइनस करेंगे, तो 84 जो है वो आ जाएगा a²। लेकिन यहाँ पे जो बात गौरतलब वो ये है कि दोनों के चूँकि सिंबल डिफरेंट थे, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करना, तो साइन जो है वो बड़ी टर्म का आएगा। तो वो 115 का माइनस साइन है, तो माइनस 84 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तकरीबन आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे 7x² माइनस 7ax², तो x में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² x, और इसमें चूँकि x मौजूद नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म जो है वो तो सफ़र हो गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह स्टेप 1 जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, स्टेप 1 जो है उसमें क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 करना आपने। तो डिवाइडिंग बाई 7, तो पूरी इक्वेशन को हमने 7 पे डिवाइड कर देना है। तो इसको 7 पे डिवाइड किया, इसको 7 पे डिवाइड किया, और इसी तरह इसको 7 पे डिवाइड किया, और इसको 7 पे डिवाइड किया। तो ये कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा माइनस ax माइनस 84 को 7 पे डिवाइड किया 12a² इज इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 जो है कि x का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब स्टेप 2 जो है, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म जो है इसको शिफ्ट करना दूसरी तरफ पे। शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म 12a टू द राइट। तो इसको हमने दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट कर देना है। अब x² माइनस ax इज इक्वल टू 12a² कि 12a² जो है कांस्टेंट टर्म है, तो दूसरी तरफ शिफ्ट होगी तो ये प्लस a² आ जाएगा। तो स्टेप 2 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3, हाँ जी, स्टेप 3 में हमने पीछे सीखा था कि x का जो कोफिशिएंट है उसका आपने हाफ करना है। अब x का कोफिशिएंट क्या है, a, इसका हाफ करने के लिए क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो जस्ट इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो a/2 आ जाएगा। तो a/2 का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ऐड a/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x² माइनस ax प्लस a/2 12a² प्लस a/2 होल स्क्वायर। तो स्टेप 3 जो है इसमें हमने x का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ लिया, फिर उसका स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड कर देना, इधर भी ऐड कर दिया और यहाँ पे भी ऐड कर दिया। अब ये जो चीज़ है ये फिर
इसका स्केयर असल में जो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड है वो यहाँ पे अब प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाली टर्म जो है ये स्केयर जो है वो बन चुकी है। तो ये फर्स्ट टर्म इसमें x माइनस a/2 इसका होल स्केयर, ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दे दी है कि फर्स्ट टर्म x वो यहाँ पे लिखेंगे और जो सेकंड टर्म वो लिखेंगे, और 2ab वाला फैक्टर जो कि इसमें माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2ab वाला फैक्टर प्लस का होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसका होल स्केयर, अगर आप इसका स्केयर ओपन करें तो यही चीज़ वापस आ जाएगी 12a स्केयर। इसका स्केयर ओपन करेंगे a स्केयर ओवर 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम ओवर 1 कर लें इसको। तो 4 को 1 पे डिवाइड किया 4, और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करना है 48a स्केयर। इसी तरह 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, और 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 49a स्केयर ओवर 4। अच्छा, लास्ट में अब चूँकि x की वैल्यू हमने निकालनी है तो ये स्केयर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। a स्केयर ओवर 4। तो दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट लिया है और साथ जो है वो प्लस माइनस लिख देंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा इसके स्केयर रूट और स्केयर, तो x माइनस a/2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे दोनों डिवाइड हो रही हैं और इसका होल स्केयर रूट है तो हम स्केयर रूट अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर वाली टर्म का अलहदा और नीचे वाली का अलहदा। तो 49a स्केयर ओवर 4 दोनों का स्केयर रूट, तो प्लस माइनस 49 का स्केयर रूट 7 होगा और a स्केयर का स्केयर रूट जो है वो a हो जाएगा, और 4 का स्केयर रूट जो है वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में इस टर्म को x के साथ जो इजाफी टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो a/2 प्लस माइनस 7a/2, तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम, तो ये दोनों सेम है तो a आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 7a। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हम इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बना सकते हैं। a प्लस 7a/2, और दूसरी जो इसी पॉसिबिलिटी है x इज इक्वल टू a माइनस 7a/2। चूँकि यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो इसलिए हम इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बना लेंगे। अगर ये सिंप्लीफाई ना हो तो फिर इसको एज इट इज़ जो है वो रखा जाता है। तो ये 7a प्लस a 8a/2, अब 8 को 2 पे डिवाइड किया 4a। इसी तरह ये लाइक टर्म्स है लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन डिफरेंट है, 7 माइनस और a का जो साइन है वो प्लस है, तो दोनों साइन डिफरेंट हो तो बड़ी टर्म में से छोटी माइनस की जाती है और बड़ी वाली का साइन आएगा। तो 7 में से 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस किया तो 6a, और साइन जो है वो बड़ी वाली टर्म का आएगा तो माइनस 6a/2। अब 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ जाएगा तो ये माइनस 3a। तो अब देखें कि x की हमने दो वैल्यूज़ जो है वो मालूम कर ली है, एक 4a और दूसरी माइनस 3a। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है 4a माइनस 3a, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या इसकी तरतीब चेंज की जा सकती है? कल इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, तो यकीनन हम इसको तरतीब इसकी चेंज कर सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? एक तो ये कि दोनों वैल्यूज़ x की हैं, ये भी वैल्यूज़ x की है और ये भी वैल्यू x की है, तो अगर आप इसकी तरतीब चेंज हो भी जाए तो ये दोनों वैल्यूज़ x की ही रहेंगी। दूसरी बात कि ये चूँकि अब सेट की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है
तो सेट की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक सेट की जो एलिमेंट्स है उसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज की जा सकती है, यानी एलिमेंट जो है उसको तरतीब चेंज करके भी लिखें तो सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सेट की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट जो है वो इस तरह लिख दें फिर भी ठीक है, और इस फॉर्म में लिख दें तो फिर भी ठीक है। तो अब हमने देखा कि एक एग्जांपल हमने और इसकी सॉल्व की है कंप्यूटिंग स्केयर मेथड की। तो इसको थोड़ा सा मैं समराइज़ कर दूं कि दोनों क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि कंप्लीटिंग स्केयर मेथड जो है एक्चुअली इसमें हमने क्वेश्चन में आगे चल के स्केयर कंप्लीट करना होता है, ये जो स्टेप 3 है। तो उसके लिए सारी जो है वो बेस बनाई जाती है। पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर x का जो कोफिशेंट है उसको 1 किया जाता है, और फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है, और जो तीसरा स्टेप है वो x का जो कोफिशेंट होगा, ये याद रखना है कि x का कोफिशेंट जो है उसका हाफ का स्केयर दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो इस तरह ऐड करने से वो स्केयर हमारा कंप्लीट हो जाता है, और फिर उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह जाती है। तो उसको सिंप्लीफाई करें तो हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि कंप्लीटिंग स्केयर मेथड जो है वो ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।